नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमगणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिर्मय चैनल से हरिमोहन भाई, और हम आज बात करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में। कल इलेक्शंस हैं, वोट डालने जरूर से जरूर जाना है, और पिकनिक की तरह जाना है, मौज मस्ती में जाना है कि उसको मेमोरेबल मोमेंट बनाना है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आम पन्ना जरूर रखना, नींबू पानी जरूर रखना, सोडा जरूर रखना, वो जो होता है ना वो कंचे वाला जिसमें मसाला वसाला नींबू पानी डाल के पीते हैं वो, और फ्रूट जूसेस के मिक्सचर्स आते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया, वो भी लेकर जाना, और सब पूरी फैमिली के साथ जाना। इट शुड बी अ डांस ऑफ डेमोक्रेसी। यू शुड फील दैट यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट। तो यहीं से शुरू करूंगी, बट आज हम बात करने वाले कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस अपने बाप की जमीन समझकर किस तरीके से भारत की 15 से ज्यादा एरियाज को या तो दान दे दिया या दे दिया। इस तरीके से इन्होंने क्या बोलते हैं, नाच किया है भारत के साथ में, धोखा किया है। हरि भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, थैंक यू एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने के लिए जो अपने आप में ऐसा है जैसे बपौती किसी ने समझ ली हो और ले भाई, तेरे को खुश करना है तो ये ले जा, तेरे को खुश करना है तो ये ले जा, और तेरे को खुश करना है तो ये ले जा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मानसरोवर के जो मिंसर नाम की एक जगह है मानसरोवर के अंदर, कैलाश मानसरोवर की बात कर रहा हूं मैं। कैलाश मानसरोवर के मिंसर एक ऐसी जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। वहां दान दे दिया, या यूं कहें वहां क्लेम ही नहीं किया, जबकि वो हमारी टेरिटरीज में हमारे एंशियंट पीरियड से, जब से हमारी हिंदू भारतीय संस्कृति, हिंदू की जगह सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता शुरू हुई है, तब से वो टेरिटरी हमारी है। और हमारे साधु महात्मा जितने भी हैं वहां जाके जब तप करते हैं। आज भी आपको हिमालय की गुफाओं में न जाने कितने साधु महात्मा जो हैं, साधु जो हैं, अपना तप करते हुए नजर आ जाएंगे। वहां तो इन्होंने क्लेम ही नहीं किया उसको, लिस्ट को। दूसरा, अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही बात है कि आप सोचकर देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, गायत्री जी, काशगर जहां से सी पैक शुरू होता है, अगर आप आर्मी डॉक्यूमेंट्स के क्लेम को देखेंगे, पुराने जो महाराजा रंजीत सिंह वाले हैं, उस टाइम पर काशगर जहां से सी पैक शुरू होता है वो इंडियन टेरिटरी में काउंट होता था। जिस तरीके से चाइना अपने पुराने पुराने मैप उठा के लेके आता है ना गायत्री जी, ऐसे अगर हमारे मैप्स को उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि वहां जो आज के दिन अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, इंडियन टेरिटोरियल बॉर्डर्स वो होते थे बदख्शां तक। मुगल्स के बदख्शां जो है वो मुगल्स की टेरिटरी होता था, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की टेरिटरी होता था, और अंग्रेजों ने भी बदख्शां तक अपना कंट्रोल किया हुआ था, और काशगर के अंदर उनकी कमिश्नरेट होते थे। यहां क्लेम ही नहीं किया गया। खान ऑफ कलात, कैन यू इमेजिन कलात, जो आज पाकिस्तान चाबहार पोर्ट कह रहा हूं, ग्वादर पोर्ट की जो बात हो रही है, ये पूरा का पूरा ग्वादर पोर्ट जो होता है ये इंडिया का होता, ग्वादर वाला इलाका नहीं तो कम से कम बलूचिस्तान वाला इलाका, क्योंकि खान ऑफ कलात जो है वो नेहरू के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करता था कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जिन्ना के। लेकिन जब जिन्ना ने उसके देश के अंदर फौज भेजी और वो मदद मांगता रह गया, चीखता रह गया, नेहरू ने कहा मैं तेरे पचड़े में टांग नहीं अड़ाऊंगा, भाड़ में जा। यहां पर एक टेरिटरी गायब है, और वो है खैबर पख्तूनवा वाला इलाका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। गायत्री जी, उस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर आप मानेंगे, एक होते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। हमने और आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में खूब पढ़ा है लाल कुर्ती मूवमेंट। गायत्री जी, आप मानेंगे, वो बंदा, वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, पठानों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, ना कि इन पंजाबी मुसलमानों को। उस बंदे ने वहां कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, और इन्होंने सीधे क्या किया, उठाकर एक काम किया, और वो ये कि उसको पाकिस्तान की वो उस बाउंड्री के अंदर क्लेम कर दिया कि जाओ भाई, ये बाउंड्री तुम्हारा, वो मतलब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा है वो तुम्हारा है, हम उसके लेन देन वाले करने वाले नहीं है। ये जो बिल्कुल ऊपर है ना येलो वाला, और FTA फाटा, ये पूरा का पूरा कांग्रेस का जीता हुआ इलाका था। यहां पर 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। 1946 में भी एक स्ट्रांग पोजीशन में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे छोड़ दिया। पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला गांधी क्या कहता है, फ्रंटियर गांधी, कि कांग्रेस ने मुझे भेड़ियों के आगे फेंक दिया। वो बंदा
इंडिया में शामिल होना चाहता था, उसको नहीं मिलाया। मतलब एक बात बताइए, दो टेरिटरीज अगर पाकिस्तान की हो सकती हैं तो दो टेरिटरीज हिंदुस्तान की क्यों नहीं हो सकती थी? बलूचिस्तान और फाटा वाला रीजन, हम जिस छोटी छोटी जगह के लिए पाकिस्तान से रोते पीटते फिर रहे हैं, लड़ते रोते पीटते फिर रहे हैं कि हमारे को ट्रांस पाकिस्तान कॉरिडोर एक दे दो, ट्रांस पाकिस्तान एक रोड दे दो, ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से हम लोग कनेक्ट हो सकते। और आज हमें चाबहार पोर्ट बनवा के ईरान के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट होते, लेकिन हमारे श्री श्री 1008 परम भट्टारक महाराजाधिराज, जस्ट वो महाराजाधिराज जवाहरलाल नेहरू महाराज थे, जिन्होंने क्या किया, ये सारी टेरिटरी क्लेम करने से मना कर दिया कि नहीं यार, तुम जाओ, जा रहे हो तो जाओ। सोचकर देखिए, उनका एक बहुत तगड़ा दोस्त ये कह रहा है तुमने मुझे भेड़ियों के हाथों फेंक दिया, तुमने फिर उस पर क्लेम नहीं किया। एक सेकंड रुकना गायत्री जी, एक सेकंड बस, ब्रेक है। जी गायत्री जी, उसके बाद सुनते हैं, उसके बाद का टेरिटरी हम, मजेदारी वाली बात आपने कहा नेपाल। जी हाँ, जिस तरीके से, पता है एक बड़ा अजीब सा मामला था कि नेपाल को पता नहीं क्यों खुश करने में लगे हुए थे। नेपाल को इन्होंने प्रेशराइज या कभी डील ही नहीं किया कि भाई तुम भी हमारी टेरिटरी में शामिल हो जाओ। आज जो नेपाल हमारा सर में दर्द भरा हुआ है ना, वहां कम्युनिस्ट पार्टी, केपी शर्मा ओली, और आज के दिन तो वो जो हमारे जो प्रचंड, नेपाल के अंदर प्रचंड जो प्रधानमंत्री है वो केपी शर्मा ओली के साथ सरकार बना के, नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी बना के वो सरकार बना के बैठा हुआ है। और चाइना नेपाल के अंदर हमारा सरदर्द बना हुआ है। ये नेपाल हमारे टेरिटरी में, हमारी कंट्री में शामिल हो सकता था, लेटर ऑफ एसेशन इसको भी भेजकर इसे शामिल करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं, हमें ज्यादा वो लालची नहीं होना चाहिए। और ये देखो क्या होता है ना, फॉरेन पॉलिसी में सिद्धांत नहीं चलते। नहीं, वो तो ज्वाइन करना भी चाहते थे, उन्होंने तो ऑफिशियली, लेकिन नहीं, कि कौन वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए, ग्वादर पोर्ट। जी हाँ, ओमान वाले ग्वादर पोर्ट इंडिया को बेचना चाहते थे, इन्होंने क्लेम ही नहीं किया। ओमान के शाह के पास ग्वादर पोर्ट था, वो इंडिया को बेचना चाहते थे, क्लेम ही नहीं किया। उसके बाद अक्साई चीन। सोचकर देखिए, महावीर त्यागी नाम के एक और वो होते थे सांसद, जब वहां सड़क बना ली ना चाइना ने, तो उसके भी कई साल बाद पता लगा कि चाइना ने लगभग कई 100 किलोमीटर की सड़क बना ली है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यार वो एक ऐसा बंजर बियाबान सा टेरिटरी है, उसमें क्या दुखी होना। तो महावीर त्यागी थे सांसद, उन्होंने पता है क्या कहा, मेरा सर भी तो बंजर है, मैं इसको कटवा दूं क्या, फुड़वा दूं क्या? मेरा सर मेरा है, मान लिया कुछ नहीं उगता है तो मेरा, कम से कम बॉर्डर टेरिटरी के ऊपर है, आपने कैसे उसको दे दिया? यहां जवाहरलाल नेहरू घिर गए, अपनी ही बातों में घिर गए। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, मतलब कितना कन्वीनियंटली कहा यार, बंजर सा तो इलाका है, बंजर सा, क्या जरूरत है? आप अंदाजा लगाकर देखिए गायत्री जी, कितना एक बहुत लीनियंट वे में लिया था। गिलगित बाल्टिस्तान बिल्कुल पीओके का हिस्सा है, ये सारे का सारा। उसके बाद आप उठाकर देखेंगे सक्शगम वैली, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना ऊपर, एरिया सीडेड टू चाइना इलीगली बाय पाकिस्तान, ये भी इंडिया का हिस्सा था। अच्छा, मजे की बात, जब ये सीड किया तब उसके अंदर भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई शोर नहीं मचाया गया, कोई रिक्लेम नहीं किया गया, कोई वो शोर नहीं मचाया गया। इस बार वाली बीजेपी सरकार को ये जितने भी है ना, वो कहते हैं डिक्टेटर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और पता नहीं कौन से पता लोग शोर मचाते हैं। डिक्टेटर तो ये लोग थे, और डरे हुए डिक्टेटर थे। हमारे देश पे तो डंडा बजाने वाले और विदेशों से डरे हुए डिक्टेटर थे। सोचकर देखिए गायत्री जी, 1963 में सक्शगम वैली दी गई थी, 1962 की हार से, मतलब इंडिया को हराया चाइना ने, पाकिस्तान खुश हुआ, और ये सक्शगम वैली 50,000 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका चाइना को पकड़ा दिया। आप मानेंगे, इंडिया ने रिक्लेम तक नहीं किया, अपोज तक नहीं किया कि इलाका हमारा। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट पता है क्या कहती है, तुम्हारी ऐसी तैसी सी पैक को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि तुमने हमारी टेरिटरी में बनाया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में। अब आगे, उसके बाद चित्राल सेक्टर पूरे का पूरा, जो आप कैलासा वगैरह सुनते हैं ना, असलियत में पाकिस्तान में भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस पे कलासा नाम की एक पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो हिंदू हैं। आप उनको देखेंगे ना, पूरे का पूरा चित्राल वाला पूरा इलाका हिंदुओं का है आज भी, वो शिव भक्त हैं,
इन्होंने उनको डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं पहाड़ में जाओ, चित्राल। उसके बाद हाजीपीर पास, ये तो ठीक है, आप सोचकर देखिए किस तरीके से। और उसके बाद दमचौक, जी हाँ, इंदिरा गांधी ने दमचौक वाला पूरा इलाका, अरे दमचौक छोड़ो गायत्री जी, आप है ना हमारे अभी जो कौन से सिंह साहब थे, वीके सिंह साहब थे जनरल, यस आप बताइए। हाँ, ये जो चित्राल वैली की बात चल रही है, ये जिस लोकेशन पे है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लोकेशंस, क्योंकि ये 3 यस, कंट्रीज बीच में बैठता है। इसीलिए मैं मैप बार-बार बीच-बीच में दिखाती जा रही हूँ, सो दैट पीपल कैन इमेजिन कि हमने कितनी जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ा है। चित्रल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना, इनफैक्ट 4 जगह इकट्ठी हो रही थी। और तो ये जब सारे भारत, हिंदू डोमिनेटेड है। सारे हिंदू डोमिनेटेड है, हिंदू हैं। इनफैक्ट एक बात और बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इस पे स्पेशली शो किया हुआ है एक समय में। यहाँ पर आज की डेट में टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान, तीनों के तीनों लगे हुए हैं, वहां की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं। लड़कियों से जबरदस्ती शादी करना, लव जिहाद कर, लव जिहाद क्या 50,000 की मुश्किल से पॉपुलेशन थी। आज की डेट में इनकी घटते घटते 8-10 हजार की पॉपुलेशन रह गई मुश्किल से। So this is one of the most critical locations that could have been placed जियो strategically। मैं बोलती हूँ बाकी सारी जगह इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा जहां पे 4 कंट्रीज का जंक्शन हो, वो छोड़ देना। और ये क्योंकि थोड़ा ऑफ द पॉइंट है, वहां की लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर सच हैं, में लड़के इतने सुंदर सुंदर है, मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई, जैसा हरि भाई कह रहे हैं, सब शिव भक्त हैं, शिव की पूजा अभी भी चलती है शिव जी की वहां पर इस पॉइंट को छोड़ना, आई मीन ओनली अ फूल्स, क्या बोलते हैं ना, फूल्स हेल्यूसिनेशन में कोई बंदा सूंघ कर पी कर क्या है, हाई, उसमें हाई इमेजिनेटिव ब्रेन में कर सकता है। एक नॉर्मल बंदा, एक समझ वाला बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता है। जी हरि भाई प्लीज कंटिन्यू। चित्रल के बाद आप दूसरे वाला उठाकर देखेंगे तो आपको एक हाजी पीर पास हो गया, ये हो गया दमचौक। दमचौक का एक मजेदार किस्सा है, हमारे जो जनरल वीके सिंह सर थे, उनके साथ एक मामला हुआ था। उनके बारे में दावा किया जाता है कि 2011 12 या 13 के अंदर चाइनीज आर्मी के 1000 सोल्जर्स जो हैं वो दमचौक में आकर बैठ गए थे, और एक पहला स्टैंड ऑफ वहां हुआ था। वहां जब पहला स्टैंड ऑफ हुआ तो उसके बाद का कंट्रोवर्सी बताऊंगा, लेकिन वहां जब स्टैंड ऑफ हुआ और चाइना दबाव बनाने लगा, तो उस टाइम पर एक डिस्कशन हुई थी इनके जो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी, एनडीए समथिंग कुछ भी होता था ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी वगैरह, उसके अंदर एक डिस्कशन हुई कि यार वो एक टेरिटरी ऐसा है, वही जवाहरलाल नेहरू वाली बात कि इतनी दूर का टेरिटरी है, क्यों लड़ाई करी, चाइना मांगता है तो दे दो। ये हमारी आर्मी के बारे में कहा जाता है कि पहली घर बार, की प्रॉपर्टी है ना, ले जा बेटा ले जा, 10 जनपद भी हाँ दे दो ले आज जा की ले डेट जा में, ले जा, वैसे डिस्कशन की बात कर रहे हो। ये शुक्र मनाइए हमारी आर्मी ने वहां पर ये कहा था, अगर आपने गलती से इसके बारे में सोच भी लिया ना, हम यहां कू कर सकते हैं। और याद कीजिए उस टाइम पर ऐसा हुआ था, मेरठ से पूरे का पूरा एक फोर्स का मतलब ट्रक जो थे वो चलने लग गए थे, आर्मी ट्रक्स, और उसके बाद यू टर्न लेके वापस हो गए और मामले को दबा दिया गया था। जो दावा बहुत से लोग करते हैं कि वो एक तरीके का गवर्नमेंट को धमकी देना था कि अगर आपने हमारी टेरिटरी चाइना को सीड की, अगर दी, तो आपका हश्र अच्छा नहीं होगा, उठा के धो देंगे तुम्हारे को। वो एक कलेश हुआ था, आप अभी भी ढूंढ कर देख सकते हैं कि आर्मी ने मिलिट्री करने की कोशिश की थी, और उसमें जनरल वी के सिंह सर का नाम आया था, और यही रीजन है रिटायरमेंट के बाद 2 बार उनको सीट मिली है, 2 बार। वो उसका रिवॉर्ड ये नहीं कि तुमने कोई मिलिट्री कू करना था, बल्कि इस चीज के लिए कि एक सरकार गलत कदम उठाने जा रही थी, और बाप का माल समझ के उस पूरे के पूरे साउथ ऑफ दमचौक वैली और उसके बाद पूरी दमचौक वैली को उठाकर चाइना को सौंपने वाली थी। और हो सकता है चाइना और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे आ जाता अगर हमारी आर्मी अपोज नहीं करती। ये है सरकार जो ये शोर मचाते हैं ना, डिक्टेटर्स वो थे। इसी तरीके से आप जो भी चिटगोंग हिल्स ट्रैक की बात कर रहे हैं, कच्चा तीवू आइलैंड, अच्छा कच्चा तीवू आइलैंड तो पता है? नहीं, यस हरि भाई हाँ, हरि भाई एक सेकंड, मैं जानबूझकर ये लोकेशंस दिखा रही हूँ कि लोगों को पता चले। देखिए डेमचौक जो है चुमार के ऊपर में है, जो मैंने रेड में डबल लाइन मारी हुई है। इतनी क्रिटिकल लोकेशंस पे, सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ना वो घर के अंदर रास्ता दे रहे हो, मतलब बाहर हाँ, से सारे घर के अंदर रास्ते दे रहे हो, तो कि आ जाओ घर के अंदर, आ जाओ, हमारे सारे खिड़की वो दरवाजे सब खोल दो। 2008 में एमओयू साइन हो चुका था ना, हाँ एग्जैक्टली। दौलता 2008 बे में गोल्डी, दौलता बे गोल्डी जो सबसे दौलत ऊपर बेग है, अक्षय होल्डिंग। चिंटू
हाँ, उसी के ऊपर तो हुआ था इन लोगों का। जी। और साइलेंट एमओयू है, आज तक कांग्रेस नहीं दिखाती। इतनी औकात है तो दिखाए वो साइन क्या हुआ था। रियलिटी यही है, ये दिखाते नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, कि उसके बाद कहते हैं मतलब लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में उस टाइम था, बचा लिया। तुम देश को खतरे में डाल रहे थे। गायत्री याद करो, बाप का माल वो भी होता है जब हमारे केरल के दो मछुआरों को इटली के दो, राहुल के मामा के दो बेटों ने गोलियां मार दी थी। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो वो तो सोचकर देखिए, क्रिसमस की 1.25 महीने की छुट्टी बना के आ रहे थे और उन्होंने आने से मना कर दिया था। ये बपौती ही तो समझ रखा था इंडिया को। अब उसके बाद और भी जो टेरिटरीज, अगर आप चिटगोंग की पोजीशन उठाकर दिखाएंगे तो आप देखेंगे चिटगोंग किस लोकेशन पे है, कच्चा तीवू आइलैंड किस लोकेशन पे है, और कोको आइलैंड्स। आपको पता है आज के दिन कोको आइलैंड्स चाइना को दे दिए म्यांमार ने। यही कोको आइलैंड्स चाइना को दे दिए और चाइनीज शिप्स वहां पर है। और मजे की बात सुनो, वहां पर चाइनीज शिप्स आने लगे, कोको आइलैंड्स दे दिया, चाइनीज शिप्स आने लगे, वहां रुकने लगे। जैसे ही चाइनीज मूवमेंट उन कोको आइलैंड्स के आसपास बढ़ी, हमारी नेवल फोर्स ने कहा कि भाई हमें नारकोंडम आइलैंड्स के पास एक रडार्स लगाने दो, क्योंकि चाइना वाले ज्यादा आ रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये मामला आया ना, आप मानेंगे, वो जो ये जो आप दिखा रहे हैं ना कोको आइलैंड्स, नारकोंडम आइलैंड के पास हमारे आइलैंड्स, वो क्या नाम है, रडार्स लगने थे। जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर होते थे, पता है क्या कहते हैं, वहां आप रडार नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर जो सी वेजिटेशन है या जो मैरीटाइम वेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा, उसको हार्म हो सकता है, वहां के चिड़िया और मछलियों को प्रॉब्लम होगी, रडार मत लगाओ। देश की सुरक्षा का ही भाड़ में ये लोग जिस तरीके से डील कर रहे हैं ना गायत्री जी, देश की सुरक्षा का ही भाड़ में, इन्हें सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि कैसे भी करके देश को बाप का माल समझ के बांटते चले जाओ। अब आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद लास्ट में कच्चा तीवू आइलैंड, आज भी कलेश है कच्चा तीवू आइलैंड का गायत्री जी। आज भी हमारे मछुआरों को श्रीलंका वाले घुसने तक नहीं देते थे, दे रहे। और हमारे प्रधानमंत्री तक को अगर मुद्दा उठाना पड़ जाए ना, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी। और चाइना, अच्छा एक बात और, श्रीलंका को आपने कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया कि चलो वो जो क्या नाम है, मैत्रीपाला सिरिसेना साहिब की जो सरकार थी, या महिला जयवर्धने वाली सरकार थी, जयवर्धने सरकार थी, क्या वो खुश हो जाती? क्या वो खुश हुई? गायत्री जी बिल्कुल खुश नहीं हुई, किसी लेवल पर खुश नहीं हुई। और इससे अंदाजा लगाकर देखिए, आपने उससे रिलेशंस अच्छे रखने की कोशिश की थी, अब पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए और खूब आराम से इंडिया को घेरने की पूरी कोशिश करी। चाइना आज का थोड़ा ना वहां पे तब से है, आज तो चाइना ने वहां जड़ें इतनी गड़ा ली हैं कि उन जड़ों को निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और अगर आप इन टेरिटरीज के मामले में देखेंगे ना गायत्री, सिर्फ टेरिटरी नहीं थी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी जो काम किए ना और जो कांड किए, वो भारत को बाप के माल की तरह ट्रीट किया। आर्टिकल सेक्शन, वो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो चंपाकम दोराई राजन केस को नल एंड वाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उसके अंदर शेड्यूल 9 जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या कहेंगे? क्या उसमें किसी प्रोसेस को फॉलो किया गया? कश्मीर के मामले में 370 के साथ बहुत ही हिडन मैटर के अंदर, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक के अंदर आर्टिकल 35A हमारे को दिखाई नहीं देता, वो कैसे ऐड हो गया? वो सोचकर देखिए, उस पर प्रेसिडेंट के साइन तक नहीं है, उस पर पार्लियामेंट ने पास तक नहीं किया, और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा के उसको इसको दे दिया, पकड़ा दिया कश्मीर को। और हम ढूंढते फिरते थे अपने टाइम पे कि 35A लिखा कहां है, ये तो बता दो। और दावा किया जाता था कि वो लिखा हुआ, और हम जैसे बेयर एक्ट उठाकर देखे, उसमें लिखा हुआ नहीं होता था। ये स्पेशल प्रोविजन कहां से दे दिए? ये बाप का माल सब ज्यादा तभी तो। उसके बाद आप उठाकर देखिए, सारे के सारे बैंक्स को जिस तरीके से नेशनलाइज किया गया, जिस तरीके से, अच्छा बैंक्स, अच्छा ये शोर मचाते हैं ना डिक्टेटरशिप का, आप उठाकर देखिए एक बार एक चीज कि डिक्टेटरशिप को अगर ये शोर मचाकर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था, मुझे बस इतना बता दें ये लोग। हमारा लगभग एक बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का विदाउट अपोजिशन बदल के रख दिया एक झटके में। प्रियम्बल से लेकर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल के रख दिया, और जानबूझकर ऐसे ऐसे शब्द जोड़ दिए गए जो आज हमारी सरदर्दी बने हुए हैं। आप सोचकर देखिए गायत्री जी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में जाएं, सेक्युलर शब्द जोड़ दिया, सेक्युलर, और सेक्युलर नाम का डंडा, यार्ड स्टिक खड़ी कर दी हिंदुओं के लिए कि तुम सेक्युलर हो या नहीं हो ये बताओ।
और हम हिंदुओं को, अगर हम हिंदू गाली बके तो हम सेक्युलर हैं। ज्यादा मुसलमान होना वो सेक्युलर है। अगर हम हिंदुओं को गाली बकेंगे तो सेक्युलर है, और जरा सी हिंदू की बात करेंगे तो कम्युनल है। ये जो टेरिटरीज को उठाकर आप देखते हैं, आप अंदाजा लगाइए, एक अलग ही लेवल होता है जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इन्होंने बपौती की तरह इस्तेमाल किया है गजब लेवल पर। जी गायत्री जी। दो बहुत इंपॉर्टेंट और भी था जिसकी वजह से आज की करंट प्रॉब्लम्स है। मणिपुर के बगल में काब वैली और चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट, ये जो काब वैली थी वहीं से सारे के सारे कुकीज आए हुए हैं, और चित्तागोंग दे दिया। इसकी वजह से हमारे हाथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, और साथ के साथ कोको आइलैंड बिल्कुल नीचे देखिए, जो मैंने ये भी दिखाया हुआ है, नीचे में ही है कोको गायत्री कॉक्स जी, बाजार। हाँ सॉरी जी, कॉक्स बाजार और चिटगोंग के अंदर हिंदू डोमिनेंस था, हिंदू डोमिनेंस था, करेक्ट। पूरी। आज भी वहां पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चिटगोंग तो आज भी हिंदू डोमिनेटेड सिटी है। और ये ट्रैक अगर मिल जाता ना चिटगोंग वाला, हमारा नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती आज तक। आज तक नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये ट्रैक मिल जाता तो। हम जो चिकन नेक की बात करते हैं ना, हमारे को वो ट्रैक अगर मिल जाता, चिटगोंग और कॉक्स बाजार वाला, दोनों जगह हिंदू डोमिनेटेड है, इन्होंने छोड़ दिए, क्लेम ही नहीं किया। बस जल्दीबाजी में थे कि कैसे भी सत्ता मिल जाए, सत्ता मिल जाए, और उस सत्ता के चक्कर में सब कुछ फेंक दिया, निचोड़ के रख दिया। आज परेशान होते घूम रहे। जी बिल्कुल सही। हमने सिर्फ 15 कवर किए हैं, बट इसमें 2-3 एडिशन और हो सकती है। तो मैं ये बोलूंगी तकरीबन 18 से 20 ऐसी लोकेशंस हैं जियो स्ट्रैटेजिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कांग्रेस ने अपने घर की जागीर समझकर दी थी। क्या कांग्रेस को आज इस बात का जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आज कल आप लोग सभी इलेक्शंस में वोट करने जाएंगे, सब के सब, सभी से एक ही चीज को ध्यान रखने की बात है। वेल्थ टैक्स की बात करें, इनहेरिटेंस टैक्स खुद 1953 से लेके 1985 तक इंदिरा गांधी ने लगा कर रखा था, और राजीव गांधी ने आते ही उसको पलट दिया। क्यों? क्योंकि अपनी घर की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो ये जो बोलते हैं ना कि हम अमीरों से लेके पैसे देंगे सभी को, मैं लोकेशंस पर भी आती हूँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, राहुल गांधी यू स्टे इन 10 जनपद, वहीं पे पहले अपने गार्डन में वो जो एकड़ के एकड़ खड़े किए हुए ना, वहां पे अपने पहले तंबू गाड़ना शुरू करो, नहीं तो प्रॉपर्टी को निकालो, निकलो उस प्रॉपर्टी गायत्री से। जी, दैट्स अ बिलियंस प्रॉपर्टी, बिलियंस ऑफ रुपीज की प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉश लोकेशन, निकालो, निकलो वहां से और बांटो सब में, और उसके बाद इसे, बाकी की बात करना। जी इस चाल को समझना पड़ेगा। कांग्रेस वाले बड़ी चालाकी कर रखे हैं। $1 ट्रिलियन के आसपास की जो है ना वेल्थ और गोल्ड होगा, वो हमारे आम आदमी के पास, हमारी माओ ने बचा के रखा हुआ होगा, हमारी महिलाओं ने बचा के रखा होगा, ठीक है। और क्योंकि गोल्ड प्रेम एक अलग ही लेवल का होता है, वो सारा पैसा, अच्छा, अमीरों से लेके आपको लगता है गरीबों को भी बांटेंगे? लेके रख लिया, हाँ बांटेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ, और थोड़े दिन कब आएंगे पता नहीं। यही इनकी प्लानिंग है। गरीब को गरीब रखने के बाद ही कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा 70 साल तक दे पाई है, और अगले 70 साल गरीबी हटाओ का नारा दे पाएगी। क्योंकि गरीब अगर पेट भर गया, अमीर बन गया, तो गरीबी हटाओ के नारे का क्या होगा? और ये नारा चलता रहे, इसलिए गरीब बनाए रखना जरूरी है। और गरीब बनाए रखने के लिए अमीर जो हो चुका है उससे भी छीन लो ताकि गरीब बन जाए, ये होता है। और जो जो हमारी बीजेपी सरकारें जो है ना, एक बात बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है ना, खजाना भर के गई थी, और 2014 के अंदर खजाना खाली था। अब इन्होंने $650 बिलियन का खजाना भर दिया है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस आ गई ना, फिर दोबारा कर्जे में छोड़ के जाएगी ये, कर्जे में। जी गायत्री जी। ट्रू। तभी सोनिया गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। A to Z स्कैम्स इन्हीं के टाइम पे हुए थे, बट मैं उधर नहीं जाऊंगी। मैं आज सिर्फ ये धरती, जिस धरती पर ये भारतीय, हम भारतीय रहते हैं, ठीक है मैं बाहर रहती हूँ बट मैं हूं तो भारतीय, मैं लौट कर आती हूँ तो अपनी सरजमीन पर हो, या जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड भारतीय हैं, चाहे एनआरआई हो चाहे एक्सपर्ट्स हो, लौट कर अपनी अपनी ही धरती पर आते हैं। ये जो बांटते फिर रहे हैं, कल को बांट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी जनरेशन कहाँ जाएंगी? कभी नहीं, फिर अक्षय हमने चिन्ह दे मेहनत ही दिया, क्यों करी है? कभी दे दिया। सबसे बड़ी बात ये, हमने मेहनत क्यों करी है और किस कारण से करी है? भाई सीधी सी बात है, एक ने मेहनत करी, एक ने नहीं करी। मेरे बाप दादाओं ने, ना, मेरे मम्मी पापा ने पेट पाल पाल के हमें, मुझे पढ़ाया है, और हम अपनी पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खून पसीने की कमाई हमने, हमारी है, और वो खून पसीने की कमाई का 30% पर एनम का टैक्स देने के बाद
और उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं तो 42% टैक्स देने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद अगर कुछ चीज बनाई गई है, उसमें तो ये लोग कहते हैं कि नहीं 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 उसको भी दे दो, तुम्हारे पास ज्यादा हो गया। भाई तुम अपने दो भाई, तुम अपने दो, तुम अपना डिस्क्लोज करो। 10 जनपद पे तुमने कितना काट के रखा हुआ है, निकालो उसको, तुम्हारे नाम पे पहले प्रॉपर्टी दिखाओ कितनी है। झूठ मत बोलो कि 4,000 रुपए और 17 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। भैया तुम्हारे जीजा ने ना 5 करोड़ का वो 500 वो क्या नाम है 15 लाख की प्रॉपर्टी किस तरीके से डीएलएफ को 60 करोड़ की बेची थी, उसका भी तो हिसाब किताब दे दो यार। डीएलएफ में, डीएलएफ में तो घपला हुआ तो था। अरे भाई, मैं फ्लैट की बात कर रही हूँ, मैं जमीन की बात नहीं कर रही, मैं फ्लैट की बात कर रही हूँ। ठीक है, पहली बात तो वहां आपको मल्टी स्टोरी अलाउड नहीं है। एक एक फ्लैट 4-4 करोड़ में बिकता है, 4-4 करोड़ में। और मैं मजे की कितने बात सुनो, और मजे की बात सुनो, इन्हीं का डीएलएफ इन्हीं की प्रॉपर्टी को, मिट्टी के भाव खरीदी हुई प्रॉपर्टी को मतलब सोने से भी 100 गुना भाव पे बेचता है। और उसके बाद यही बंदा भट्टा परसवाल में जाके कहता है कि ये अमीर लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके छोटे छोटे सोने के भाव बेचेंगे, रेत के भाव लेंगे, सोने के भाव बेचेंगे। दोगला कितना जबरदस्त है। हम इसे पप्पू कहते हैं नहीं, ये घना शाना है, घना शाना, और गजब लेवल का शाना है ये सिर्फ भारत को गरीब और बर्बाद बनाए रखना चाहते हैं ताकि हमारा टैलेंट विदेशों में बैठा हुआ विदेश पहुंचे, सिलिकॉन वैली बनाए, इनकी चाकरी करे, इनके नाना मामा की चाकरी करे, हिंदुस्तान के काम ना आए। पहली बार एक सरकार आई है जो रिवर्स आ रहे हैं लोग। अरे मेरे कितने रिलेटिव्स अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में है, वो ये कह रहे हैं, मेरे साले साहब कहते हैं जी 5-7 साल उसके बाद वापस ही आना है। तो मेरे भी यही कहते हैं और मैं खुद यही प्लानिंग कर रही हूँ। मेरे भी यही कहते हैं और मैं भी खुद मेरे तो गए हुए हैं, मेरे तो कई रिश्तेदार लौट कर गए हुए हैं, चाहे वो अयोध्या हो, लखनऊ हो, उधर बैंगलोर हो, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार लौट गए हैं। तो मशहूर है, हरियाणा पंजाब मशहूर है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, इसको कहा जाता है नियो कलोनियलिज्म। हाँ। अब क्या है, ये नया फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। आप स्कूल भेजो, पैसे खर्च करो, फिर चाकरी पे लगाओ और फिर उन्हीं की नौकरी करो, वो जो पैसे देंगे उसी में सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक करो। तो ये इट इज नॉट स्लेवरी, देन व्हाट? इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी कॉल्ड नियो कलोनियलिज्म। और ये अंग्रेजों का ही एजेंडा है, डीप स्टेट का ही एजेंडा है वंस अगेन। फिर उसी में हमें वैसे ही बांध कर रखना चाहते हैं, उसी मटेरियल वर्ल्ड में। पहले ये था कि चाबुक मारते थे, अब चाबुक नहीं मार सकते हैं तो आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं। अब क्या आपको मेंटल गेम के साथ खेल रहे हैं, आपको वो 4 रुपए हाथ में देकर उसके बाद में आपको फंसा के रखते हैं। आपके शरीर पर नहीं चाबुक पड़ रही है, पर आपके दिल और दिमाग पर चाबुक पड़ रही है। बस अंतर यही है। और उसका सबसे बड़ा अब उन्हीं का ये एजेंडा लेकर चल रहा है राहुल गांधी। ये पप्पू नहीं है, डोंट, लोग इनको गलत नाम बोलते हैं ना, सुश्री पप्पू भी नहीं बोल रहे हैं। ही इज वेरी कनिंग श्रूड। अब वो तो कहना है उनकी चल नहीं रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। एक यूट्यूब चैनल बंद होता है, 50 खुल जाते हैं। लोग अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारी जगह इन लोगों की चीजें वायरल हो रखी है, खुल गई हैं पूरी। अगर ये सुनामी ने इनको हिट नहीं किया होता तो शायद आप और मैं आज डिस्कस भी नहीं कर रहे होते कि किस तरीके से अपने बाप की जमीन समझकर इन लोगों ने बांट दिया हमारे देश के हिस्सों में, हिस्सों में से। चाहे वो बलूचिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत की बात हमने की नहीं, तिब्बत ऑल्सो वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। पर चाचा नेहरू ने कहा, चिच्चा नेहरू ने, कि भाई इंडिया और उसके बीच में थोड़ा सा बफर जोन बढ़ जाएगा अगर तिब्बत रहेगा तो। राइट? आई नो आई साउंड सरकास्टिक, बट ये दर्द है जो अंदर से छलकता है। इन्होंने हमारी जमीन को अपने बाप दादा की जमीन समझ लिया था। इनको तो कटघरे में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके पूरे परिवार को कास्ट आउट कर देना चाहिए भारत से, निकाल फेंकना चाहिए इनको भारत से, और डिसग्रेसफुली इनको भारत से फेंकना चाहिए निकाल कर। ये भारत में रहने के लायक नहीं है, ना इनकी मां, ना इनका बेटा, ना इनकी बेटी, सब एक से बढ़कर एक है। सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, बड़े से बड़े लेवल के। थैंक यू हरि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हरि भाई का चैनल है ज्योतिर्मय एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। हमें आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार, सहयोग की बहुत जरूरत है, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फाइनेंशियली अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है।
फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, गेस्ट बनना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू हरि भाई।